Hello everyone, how are you all? Welcome you all on Courageously Poetic. कविताओं के इस सफ़र में आपका दोबारा स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था, कविताओं का ये सफ़र लंबा होने वाला है, तो मुझे आपका साथ ज़रूर चाहिए। पिछली बार की तरह इस बार भी आप मेरा साथ निभाएंगे, ये उम्मीद करती हूँ। ये सफ़र कविताओं का है और लंबा है, तो लंबे सफ़र में अगर आपका साथ होता है तो सफ़र ज़रूर हसीन होगा मेरी कविताओं के साथ। इस सफ़र में नई नई कविताओं को हम पढ़ेंगे जो कि मैंने खुद लिखी है। तो आज एक सफ़र एक नई कविता के साथ तय करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उस नई कविता की, और उसके पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या है वो कविता। किताबें, उनके पन्ने। मुझे ये पन्ने काफ़ी अजीब लगते हैं। कहते हैं कि किताबें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, बचपन से लेके अंत तक हमारे साथ रहती है। हाँ, ये बात सच है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, किताबों और हम में जो फासला है वो बढ़ता जाता है। पर हाँ, जब हम अकेला महसूस करते हैं, ये किताबें हमेशा हमारा साथ देती है, वो कभी हमसे दूर नहीं जाती। हम अकेले होते हैं तो ये पन्नों के साथ हाजिर हो जाती है, कहती है कि अपनी भावनाएं लिखो मुझ पे, हल्का करो दिल को। ये बातें मुझे उन किताबों की, उनके पन्नों की बहुत भा जाती, अच्छी लगती। बट अजीब क्या लगता है पता है? इन पन्नों पे खुशी और गम दोनों एक साथ होता है। अक्सर मैंने देखा है। भला खुशी और गम एक साथ एक पन्ने पे कैसे रह सकते हैं? वो ऐसे रहता है जैसे यही उनका ठिकाना है। नामुमकिन बात है ये, लेकिन हाँ, ये पन्ने इस बात को मुमकिन ज़रूर कर देते हैं। कभी शुरुआत में अंत दिखा देते हैं तो कभी अंत में आरंभ। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है एक नई जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी तो बड़ी होती है, लंबी होती है, लेकिन हमें ये एक ही पन्ने पे लिखी मिलती है। अजीब बात है ना? कभी गमों के साथ हमें खुशी का एहसास दिलाती है, तो कभी जख्मों के साथ मरहम का दिलासा भी दिखाती है। कभी नफरतों में छिपी प्यार की चीज़ें हमें दिखाती है। दोनों चीज़ें जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है, वो एक साथ एक पन्ने पे कैसे लिखी मिलती है। यही तो अजीब बात है इन कविताओं की। जब हम कविताएं गुनगुनाते हैं या फिर पढ़ते हैं, हम एक नई जिंदगी जीने लगते हैं। पता ही नहीं चलता कि हम उन किरदारों के साथ, उन भावनाओं के साथ कब कैसे कहाँ जुड़ गए। एक ही पन्ने पे शुरुआत से लेके अंत तक हम 100 जिंदगियाँ जी जाते हैं। यूँ कहें तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो सच में मैं जीने लगी उन पंक्तियों में, उन लफ्ज़ों में, उनके एहसासों में। कभी खुशी को लिखती तो गम भी साथ मिलता, कभी गमों को लिखती तो खुशी ज़रूर मिलती। बहुत अजीब है ना ये सुनना, पर कविताएं ये मुमकिन कर देती है। इसीलिए कविताएं मेरे दिल के काफ़ी करीब है। नामुमकिन को मुमकिन करना कविताएं कर सकती है। तो आज ऐसी ही एक कविता मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ, जहाँ मैंने लिखा है कि मैं कैसे जीती हूँ इन पन्नों पे, इन लफ्ज़ों के साथ, इन कविताओं में। क्या मिलता है इनमें मुझे? दो चीज़ें जो एक दूसरे से अलग है, या फिर वही दो चीज़ें जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही पन्ने पे, एक ही कविता में लिखी मिलती है। तो चलिए बात करते हैं एक नई कविता की। कविता का शीर्षक है
मैं 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ। और पंक्तियाँ कुछ ऐसी। मैं 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, जहाँ कुछ कहानियाँ पढ़ी जाती है, जहाँ कुछ कहानियाँ पढ़ी जाती है, जहाँ कुछ गुनगुनाई। मैं उन 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, जहाँ एक घर जन्म लेता है, जहाँ एक घर जन्म लेता है, जहाँ एक मुसाफिर ठिकाना ढूंढता है। मैं उन 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, जहाँ नफरतों के कांटों की चुभन है, जहाँ नफरतों के कांटों की चुभन है, जहाँ प्यार के फूलों की महक भी। मैं उन 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, जहाँ पिंजरों में कैद घर की खिड़कियाँ है, जहाँ पिंजरों में कैद घर की खिड़कियाँ है, जहाँ उड़ान भरने वाले पंखों का आसमां भी, जहाँ 2 हाथों से लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ है, जहाँ 2 हाथों से लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ है, जहाँ उन्हीं हाथों से सींचे हुए बागों की ज़मीं भी। मैं उन 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, जहाँ स्याही का रंग लाल है, जहाँ स्याही का रंग लाल है, जहाँ हर एक नए लफ्ज़ों के मोड़ पे एक नई जिंदगी का मुकाम है। मैं उन 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, जहाँ तूफान भी सुकून से रहता है, जहाँ तूफान भी सुकून से रहता है, जहाँ मुरझाए हुए फूल और खिले हुए बाग साथ चलते हैं। मैं उन 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, जहाँ अंधेरों से घिरी रातें हैं, जहाँ अंधेरों से घिरी रातें हैं, जहाँ हर रात के बाद एक सुबह भी। मैं उन 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, जहाँ गिरना है वही संभलना भी, जहाँ गिरना है वही संभलना भी, जहाँ टूटना है वही जुड़ना भी। मैं उन 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ। जी हाँ, मैं उन 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, जहाँ 2 चीज़ें, 2 भावनाएं, 2 इंसान एक दूसरे से काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी एक ही पन्ने पे हमें लिखे मिलते हैं। ये लफ्ज़ों का ही कमाल है। जब लफ्ज़ चाहते हैं 2 नामुमकिन चीज़ों को एक साथ एक ही पन्ने पे, एक ही पंक्तियों में बुनना है, तो वो करके रहता है। इसलिए ये लफ्ज़, ये कविताएं हमेशा स्पेशल है मेरे लिए। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये कविता, मैं 2 पन्नों के भीतर सांस लेती हूँ, पसंद आई होगी। ये ट्रांसलेशन है मेरी उस इंग्लिश कविता का जिसका टाइटल है आई ब्रीथ बिटवीन द लाइन्स। आई ब्रीथ बिटवीन द लाइन्स। यस, जीती हूँ मैं पन्नों के भीतर, उन 2 पन्नों के भीतर जहाँ मुझे नई ज़िंदगी मिलती है, नई पहचान मिलती है, या यूँ कहे एक नया नाम भी। जो पहचान मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलती, वो मुझे पन्नों पे मिलती है अपने लफ्ज़ों के साथ। ये लफ्ज़, ये कविताएं, ये पन्ने हर जगह है, पर जब हम इसे उतारते हैं पन्ने पे, तब एक नई ज़िंदगी मिलती है जो कि हर जगह नहीं मिलती। तो अगर आपको इस नई ज़िंदगी से वाकिफ़ होना है तो लिखना ज़रूरी है। कोशिश कीजिए, लिखते रहिए और मिलते रहिए, मेरा साथ निभाते रहिए इस सफ़र में। उम्मीद है आपको ये पंक्तियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे उसी सफ़र में, पर एक नए डेस्टिनेशन पे, नए वीडियो में, नई कविता के साथ, मेरे साथ ऑन करेजियसली पोएटिक।
Thank you for listening to me. Bye bye. Take a very good care of yourself.